92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी अनी की मां। फोन की घंटी से अनिरुद्ध की नींद खुली। उसने हड़बड़ा के फोन उठाया तो फोन पे बाबा थे। हाँ बाबा, अनिरुद्ध ने कहा। आज दशमी है ना, इसलिए, बांग्ला में कहते हुए बाबा चुप हो गए। वैसे कल कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? बाबा ने टॉपिक बदलते हुए कहा। कल रात 11:30 बजे की, अनिरुद्ध ने अनमने से जवाब दिया। फिर दोनों तरफ चुप्पी, मानो शब्द ढूंढे जा रहे हों। और क्या? बाबा ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। अनिरुद्ध ने एक लंबी सांस ली और कहा, और कुछ नहीं बाबा, अभी यहाँ के मोहल्ले वाले पंडाल में जाना है। अनी, सब ठीक तो है ना? तुम तो दशमी वाले दिन कभी पंडाल नहीं जाते? बाबा ने हैरानी से पूछा। फिक्र से भरी उनकी आवाज अनिरुद्ध को पल भर के लिए कमजोर कर गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, इस बार जाऊंगा बाबा, जाना ही पड़ेगा, फिर पता नहीं कब। अनिरुद्ध इससे ज्यादा बोल नहीं पाया। जरूरत भी नहीं थी। वो जानता था कि बाबा उसके दर्द से वाकिफ थे। आखिर उन्होंने ही तो इस बिन मां के बच्चे को बड़ा किया था, और वो जानते थे कि अनिरुद्ध को उसकी मां की कमी कितना खलती थी। पिछले 3 दिन से वो रोज सुबह शाम अपने मोहल्ले के पंडाल में जा रहा था। इस बार पूजा में गांव जाना नहीं हो पाया था। उसकी लीव एप्लीकेशन नामंजूर कर दी गई थी, क्योंकि दशमी के अगले दिन ही उसको जर्मनी के लिए रवाना होना था। अपने छोटे से गांव से वो कलकत्ता शहर तक तो पहुंच गया था, लेकिन इससे आगे जाने में उसको डर लग रहा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उसने बंगाल से ही की, इसलिए बाकी भाषाओं पे उसकी पकड़ थोड़ा ढीली थी। नई जगह, नई भाषा, नया खान पान, उसको जाने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन नई नई नौकरी में वो कैसे मना करता? अनिरुद्ध पंडाल में पहुंचा तो चारों तरफ रंग उड़ रहे थे। लाल रंग। हंसती गाती लाल पाड़ वाली साड़ी पहने महिलाएं सिंदूर खेला कर रही थीं। एक दूसरे के गाल पे और हाथ में पहने सोने के कंगन पे खिलखिलाती हुई सिंदूर लगा रही थीं। उनके हिसाब से दुर्गा माँ जो मायके आई हुई थी, वो ससुराल के लिए रवाना हो रही थी, इसलिए ये साज श्रृंगार और ये विदाई। अनिरुद्ध एक कोने में नजरें झुकाए खड़ा था। बस 10 ही मिनट बीते थे कि माहौल अचानक बदल गया। दुर्गा माँ की मूर्ति विसर्जन के लिए उठा के ट्रक में रख दी गई, और ढाक, शंख और उल्लू की आवाज माँ की यात्रा मंगलमय हो कह तो रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध ये यात्रा होने ही नहीं देना चाहता था। उसने नजरें उठा के देखा तो वहां खड़ी औरतों की आंखें नम थीं। मायके से बेटी विदा होके ससुराल जो जा रही थी। अनिरुद्ध ने बहुत हिम्मत करके उस ओर देखा जहां देवी की मूर्ति स्थापित की गई थी। पंडाल का वो कोना अब खाली था। अनिरुद्ध को लगा मानो वो जगह पंडाल में नहीं, बल्कि उसके दिल में खाली हो गई हो। उसकी भी आंखों के कोरों पे कुछ बूंदें आके ठहर गईं। ट्रक दुर्गा माँ की मूर्ति लिए हुगली नदी किनारे बाबू घाट की ओर चल पड़ा। वहीं विसर्जन होना था। अनिरुद्ध ने सोचा था कि वो पंडाल से वापस आ जाएगा, लेकिन उसके कदम विसर्जन ट्रक के पीछे हो लिए। 3 किलोमीटर के रास्ते में वो दुर्गा माँ की मूर्ति को एकटक देखता रहा। घाट पहुंच के वो किनारे पे ही रुक गया। माँ की मूर्ति का विसर्जन देखना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक आ गया था। उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो यहाँ आया क्यों था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी अनी की मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अनिरुद्ध के बाबा उसके दर्द को जानते हैं, लेकिन हैरान होते हैं ये जान के कि दशमी वाले दिन भी वो पंडाल जा रहा है।
अनिरुद्ध अपने जर्मनी जाने को लेके और उस दिन दशमी होने की वजह से परेशान और दुखी है। पंडाल में सिंदूर खेला के बाद विसर्जन के लिए मूर्ति उठती है, जिसको देख के अनिरुद्ध को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर भी न जाने क्यों वो विसर्जन वाले ट्रक के साथ बाबू घाट पहुंच जाता है। अब आगे। अनी, ओ अनी, और कितनी देर खेलता रहेगा रे? दादी ने आंगन में बांस के टुकड़ों से खेलते 6 साल के अनिरुद्ध को बांग्ला में आवाज लगाई। क्या हुआ दादी? अनिरुद्ध ने एक बांस के टुकड़े को दूसरे बांस के टुकड़े से जोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, छेलेटा किचु बोझे ना, आज के सप्तमी तो जा पंडाल में पुष्पांजलि तो दे आ। दादी ने झुंझलाते हुए कहा। फिर मन में बड़बड़ाई, ये लड़का मेरी कोई बात नहीं सुनता है। दादी नहीं जाना मुझे पंडाल में, अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा। दादी बरामदे से उठ के उसके पास आई, उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से बांग्ला में पूछा, क्यों रे, क्यों नहीं जाना तुझे पंडाल? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? जाना अपने दोस्त सम्राट के साथ। हुआ? नहीं दादी, किसी से झगड़ा नहीं हुआ, और सम्राट क्या मेरे लिए रुका होगा? वो तो अपनी माँ और बहन के साथ पंडाल चला भी गया होगा। कल मैंने सम्राट को पंडाल में खेलने के लिए बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं, बस अपनी माँ के साथ बैठा रहा। मुझे नहीं जाना वहाँ। अनी ने अपना ध्यान बांस के टुकड़ों से हटाते हुए कहा, अच्छा बाबा मत जा तू अभी, कल मेरे साथ चलना, मेला भी तो घूमना है तुझे। दादी ने हंसते हुए कहा। वो अनी के इस अकेलेपन को समझती थी। बच्चे के मन पे जोर जबरदस्ती करने से क्या असर होता है, ये भी वो अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने अपने 3 बच्चे भी तो पाले थे। ऐसे में उसकी बात मान लेना दादी को सही लगा। अनी के बाबा को किसी जरूरी काम से आज शहर जाना पड़ा था, वरना सप्तमी और अष्टमी की पुष्पांजलि वो कभी नहीं छोड़ते। दादी के पैर में सूजन हो रही थी, इसलिए उनका पंडाल तक पहुंचना मुश्किल था। दादी फिर बरामदे में जाके बैठ गई। आज तो खाना भी बनाने का काम नहीं। सप्तमी पूजा का भोग कोई तो घर तक पहुंचा ही जाएगा। अगर अनी पुष्पांजलि दे आता तो अच्छा होता। आज मुखर्जी परिवार से कोई पूजा में नहीं जा पाया। ये सोचते सोचते दादी ने दुर्गा श्लोक जपना शुरू कर दिया। बस श्लोक खत्म होने ही वाला था कि अनी ने आंगन से पूछा, एक बात बोलो तो दादी, ये दुर्गा देवी को माँ क्यों कहते हैं सब? दादी ने बिना कुछ सोचे बोला, क्योंकि वो सबकी माँ है। किसकी? अनी ने खेल रोक के खुद को नई कहानी के लिए तैयार करते हुए पूछा। दादी ने एक पल को उसको गौर से देखा और फिर कहा, सबकी। सबकी मतलब? अनी आके दादी के बगल में बैठ गया। दादी कुछ बोली नहीं। वो शायद अनी के लिए सबसे सही जवाब तलाश रही थी। बोलो ना दादी, क्या मेरी भी माँ है वो? अनी ने चिहुकते हुए पूछा। हाँ, दादी मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि अनी के लिए इससे बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता था। अनी की आंखें चमक उठीं। वो हड़बड़ा के उठा और दरवाजे की ओर भागते हुए खुश होकर बोला, दादी पंडाल जा रहा हूं, पुष्पांजलि के लिए देरी हो रही है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी अनी की माँ। इस कहानी में अब तक आपने सुना 6 साल के अनिरुद्ध को जब उसकी दादी पंडाल में जाके पुष्पांजलि देने को कहती हैं तो वो मना कर देता है, क्योंकि उसका दोस्त वहाँ उसके साथ खेलता होगा और वो बस अपनी माँ के साथ बैठा रहता है। आंगन में खेलते वक्त अनी के जहन में एक सवाल उठता है और वो दादी से पूछता है कि दुर्गा को माँ क्यों कहते हैं, किसकी माँ है वो? दादी के जवाब से उसको लगता है कि दुर्गा माँ उसकी माँ है। अनी, जिसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, खुश होकर पंडाल की तरफ भागता है। अब आगे। अपने नन्हे पैरों को अनी यूं चला रहा था मानो वो पैर नहीं पंख हों। उसे जल्दी से पंडाल पहुंचना था। पंडाल पहुंच के उसने देखा कि पुष्पांजलि शुरू हो चुकी थी। रूपोंग देही, जयोंग देही, यशो देही, द्विजोषेही के स्वर पूरे वातावरण में गूंज रहे थे। पुष्पांजलि देने के लिए गांव वालों की भीड़ जमा थी।
अनी ने पीछे से उचक के देखा, उसे सिर्फ लोगों की पीठ दिख रही थी। उसे यूं परेशान होता देख के उसके बगल में बैठे तापोश काका ने पूछा, अरे अनी, तुम क्या अकेले आए हो? फिर कुछ सोचते हुए बोले, ओ हाँ, विप्लव दा तो शहर गए हुए हैं, पुष्पांजलि देने आए हो ना, आओ आओ। कहते हुए तापोश काका ने उसको भीड़ से उठा के अपने कंधे पे बिठा लिया और भीड़ को चीरते हुए सामने जाने लगे। अनी को ऊंचाई से दुर्गा माँ साफ दिखाई दे रही थीं। ज्यों-ज्यों तापोश काका दुर्गा माँ के करीब आ रहे थे, अनी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। काका ने उसको मूर्ति के सामने ले जाके कंधे से उतार दिया। अनी की नजरें एक मिनट को भी देवी की मूर्ति से हट नहीं रही थीं। इतना सुंदर रूप, बड़ी सी बिंदी, बड़ी बड़ी आंखें जो उसको अपलक निहार रही थीं। अनी को लगा मानो वो आंखें सिर्फ उसे ही देख रही हों। सुंदर लाल होठों की मुस्कान उसको लगा मानो उसके लिए ही हो। तभी उसको पुजारी जी ने आवाज दी, ए छले, पुष्पांजलि देनी तो फूल लो। अनी ने 4 कदम आगे बढ़ के पुजारी के हाथों से फूल लिए और देवी की मूर्ति की ओर देखने लगा। वो आंखें अब भी उसे ही देख रही थीं। आज अनी को पुष्पांजलि के मंत्रोच्चारण से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस दुर्गा जी की मूर्ति को निहारे जा रहा था। सिंह पे बैठी दुर्गा माँ अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर चुकी थी। इतनी साहसी तो बस उसकी ही माँ हो सकती हैं। ये सोचते सोचते अनायास ही छोटे से अनी के मुंह से निकल पड़ा, माँ। उसके चेहरे पे खुशी साफ दिख रही थी। वो सोचने लगा, सब बच्चे मुझसे अपनी माँ की बातें बताते हैं, अब मैं उन्हें बता दूंगा कि मेरी भी माँ है। उसकी नजरें अपने दोस्त सम्राट को ढूंढने लगीं, लेकिन सम्राट उसे कहीं नहीं दिखा। अनी को याद आया कि सम्राट को तो आज मेला घूमने जाना था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली काकी उसको आवाज देते हुए उसके पास आई, अनी, तुम्हारी दादी तुम्हें घर बुला रही है, चलो जल्दी जल्दी जाओ। अनी बेमन से उठा और माँ की तरफ देखते हुए बोला, आता हूँ माँ। घर पहुंचा तो दादी इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुस्कुरा के पूछा, पुष्पांजलि तो कब की खत्म हो गई, तो कहाँ था अब तक? अनी ने हंसते हुए कहा, माँ के पास, और फिर अपने बांस के टुकड़ों की ओर बढ़ गया। शाम को अच्छे से तैयार होकर अनी पंडाल पहुंचा। वो आरती शुरू होने के पहले ही आ गया था। जाके दुर्गा माँ के बगल में बैठ गया। तभी उसे उसका दोस्त सम्राट दिखा। वो उसकी तरफ दौड़ा, उसे खींचते हुए देवी की मूर्ति के सामने ला खड़ा किया। सम्राट, देख, अब मेरे पास भी माँ है, अनी ने इठलाते हुए कहा। कहाँ, दिखा। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि तुम्हारी माँ तो भगवान के पास चली गई, और जो भगवान के पास चले जाते वो कभी वापस नहीं आते। फिर ये नई माँ कहाँ से मिल गई तुम्हें? सम्राट ने जिज्ञासा से पूछा। अरे यही तो है मेरी माँ, दादी ने कहा ये मेरी माँ है, देखना कितनी सुंदर है। अनी ने मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। ये और तुम्हारी माँ, ये तो मूर्ति है, दादी ने तुम्हें फुसलाने के लिए कह दिया होगा, पगला कहीं का। सम्राट ये कह के जोर जोर से हंसने लगा। आरती शुरू हो चुकी थी। आरती में जल रही धूप से सारा वातावरण धुआंमय हो गया था। अनी की आंखें जलने लगी और फिर उसमें से आंसुओं की धार बह निकली। उसने दुर्गा माँ की मूर्ति की ओर देखा। उसे सिर्फ एक धुंधली सी छवि दिख रही थी। अब वो हिचकियां लेके रोने लगा। आरती बीच में छोड़ के वो रोते हुए घर की तरफ भागा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी अनी की माँ। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पंडाल में दुर्गा माँ की मूर्ति देख के अनी को लगता है मानो वो बस उसे ही देख रही हों, बस उसी के लिए मुस्कुरा रही हों। छोटा सा बिन माँ का बच्चा अनी दुर्गा माँ की मूर्ति को ही अपनी माँ मान लेता है। लेकिन जब वो अपने दोस्त सम्राट को अपनी माँ से मिलाता है तो सम्राट उस पर हंसता है और बताता है कि उसकी माँ तो उसके पैदा होते ही मर गई थी। अनी दुखी होके रोते हुए घर आ जाता है। अब आगे। रात में रोते रोते न जाने कब उसको नींद आ गई।
सुबह उठा तो तय नहीं कर पा रहा था कि वो दादी की बातों पे विश्वास करे या सम्राट की बातों पे। अनी जल्दी से तैयार होके पुष्पांजलि दे आ। दादी ने आवाज लगाई। दादी नहीं जाना, मुझे भूख लगी है। अनी ने उठ के आंगन में आते हुए कहा। भूख तो लगेगी ना, कल रात बिना कुछ खाए पिए इतनी जल्दी जो सो गए तुम। कितना जगह है तुम्हें खाने के लिए, लेकिन तुम उठे ही नहीं। लेकिन अष्टमी की पुष्पांजलि दिए बिना खाना नहीं खाते। जल्दी आओ, আমি তোমার জন্যে তোমার প্রিয় नारिकोल लड्डू बानिए रखबो। दादी ने अनी के हाथ उसके कपड़े पकड़ाते हुए कहा। अनी पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं था कि वो सिर्फ एक मूर्ति थी। मूर्ति थी वो तो सिर्फ उसे ही देख के वो क्यों मुस्कुरा रही थी। और हाँ, दादी कभी झूठ थोड़ी बोलती है। ये सब सोचते हुए वो पूजा पंडाल तक पहुंचा। जैसे ही उसने दुर्गा माँ को देखा, उसके मन ने तुरंत सम्राट को झूठा करार दे दिया। माँ आज भी उसे ही देख रही थी। उसने मन में तय कर लिया कि चाहे सम्राट कुछ भी कहे, ये उसी की माँ है। आज फिर जब तक पुष्पांजलि होती रही, वो अपनी माँ को एकटक देखता रहा। पुष्पांजलि खत्म होते ही पुजारी जी ने प्रसाद की थाल में से एक नारियल लड्डू निकाल के उसके दाएं हाथ में रख दिया। अनी का चेहरा खिल उठा। उसने अचानक अपना बायां हाथ आगे बढ़ा के प्रसाद की थाली में रखा और एक और नारियल लड्डू उठा लिया। पुजारी जी तैश में आ गए। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए अनी को डांट लगाई। ए छले, एटा की होचे, बाएं हाथ से कोई प्रसाद लेता है क्या? लेकिन अनी ये सुनने के लिए कहाँ रुका था। उसने अपनी मुट्ठी जोर से बंद की और दौड़ के दुर्गा माँ के एकदम करीब जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में हैरानी थी। माँ को कैसे पता चला कि उसको जोर की भूख लगी थी, और ये भी कि नारियल के लड्डू उसको सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, शायद वैसे ही जैसे सम्राट की माँ को पता है कि सम्राट को खीर बहुत पसंद है। उसके मन में माँ के प्रति ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसने चारों ओर देखा तो सब लोग अपने आप में व्यस्त और मस्त थे। वो सबकी नज़र से बच के धीरे से मूर्ति से सट के खड़ा हो गया और माँ की लाल साड़ी का एक छोर पकड़ लिया। वो जाने कितनी देर वहाँ कोने में माँ की साड़ी थामे यूं ही खड़ा रहा। अचानक तापोश काका की नज़र उस पर पड़ी। वो हड़बड़ा के अनी के पास आए। धीरे से उसके हाथ से माँ का आंचल छुड़ाते हुए बोले, अनी, माँ की मूर्ति को हाथ नहीं लगाते। सुनो, तुम भोग ले जाओ घर, काकी माँ इंतजार कर रही होगी। अनी ने भारी मन से भोग लेके माँ की तरफ देखते हुए कहा, मैं जल्दी वापस आता हूँ माँ। घर पहुंच के भोग दादी को देते हुए बोला, दादी मैं फिर से पंडाल हुआ हूँ। दादी ने मना कर दिया। नहीं रे, अभी नहीं, शाम को तू अपनी बूढ़ी दादी को वहां लेके चलना। अनी के लिए ये इंतजार बहुत लंबा था। शाम को वो दादी का हाथ पकड़े उनको धीरे धीरे चलाते हुए पंडाल तक ले गया और फिर जाके दुर्गा माँ के बगल में बैठ गया। उसके चारों ओर लोग पूजा का उत्सव मना रहे थे। ढाक बज रहे थे, आरती हो रही थी, लेकिन वो बस उसी में मगन था कि उसकी माँ उसके साथ थी। दादी ने उससे आके कहा, अनी, जा मेले से अपने लिए कुछ खिलौने खरीद ला। अनी ने हंस के कहा, दादी, अब मैं बच्चों के खिलौनों से नहीं खेलता, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं फुटबॉल खेलता हूँ और मुझे जो चाहिए वो मुझे इस मेले में नहीं मिलेगा। कहते हुए उसने बहुत आशा भरी नज़रों से माँ की ओर देखा। आरती ख़त्म कर दोनों घर पहुँचे तो बाबा शहर से आ गए थे। जब तक दादी और बाबा बात कर रहे थे, अनी अपने कमरे में गया। उसके कमरे की टेबल पे एक डब्बा रखा था और उस पे बनी तस्वीर को देख के अनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खुशी से उछल पड़ा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी अनी की माँ। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अष्टमी की सुबह अनिरुद्ध पंडाल में पूरी तरह से ये मान लेता है कि दुर्गा माँ बस एक मूर्ति नहीं बल्कि उसी की माँ है, क्योंकि उनको उसकी पसंद, नापसंद और ज़रूरतों का पता है। वो सबकी नज़रों से बचा के दुर्गा माँ के आंचल का एक छोर मुट्ठी में दबा के बैठ जाता है। तापोश काका उसकी मुट्ठी से वो छोर छुड़ा के उसको समझा के और उसके हाथ भोग दे के उसे घर भेज देते हैं। शाम को अनी दादी के साथ आरती में आता है और अपनी माँ से मन ही मन कुछ मांगता है। घर आके
बाबा के शहर से लाए हुए एक डब्बे को देख के अनी खुशी से उछल पड़ता है। अब आगे। माँ, तुम्ही ने बताया होगा ना बाबा को कि मुझे फुटबॉल खेलने के लिए जूते चाहिए थे। तुम तो सब जानती हो, कहते हुए अनी ने उस डब्बे से एक जोड़ी जूते निकाल के सीने से लगा लिए। उस रात अष्टमी नवमी में प्रवेश कर रही थी और संधि पूजा के ढाक के धीमे स्वर अनी के कमरे तक आ रहे थे। उसे लग रहा था मानो ये ढाक की आवाज़ नहीं बल्कि उसकी माँ उसको थपकियाँ दे के सुला रही हो। अगले दिन सूर्योदय के पहले ही अनी उठ गया था। वो नए कपड़े और नए जूते पहन के आंगन में आ खड़ा हुआ। दादी ने हंस के उसके जूते की ओर देखते हुए कहा, कहाँ चले बाबू इतना बंठन के? अनी ने इतराते हुए कहा, दादी मैं आज सारा दिन पंडाल में ही रहूंगा, मुझे बुलाने के लिए किसी को मत भेजना। दादी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, अरे ये तो खेलने वाले जूते हैं, ये पहन के पंडाल क्यों जा रहा है? कहाँ लिखा है कि खेलने वाले जूते पहन के पंडाल नहीं जाते दादी? अनी ने मुंह बनाते हुए कहा और पंडाल की ओर दौड़ पड़ा। पंडाल के बाहर बिना जूते उतारे वो काफी देर तक खड़ा रहा। आज भी माँ उसे ही देख रही थी। उसने माँ की तरफ देखते हुए और हाथ से उन जूतों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो माँ, नए जूते कल मैंने मांगे और तुमने दिलवा भी दिए। थैंक यू माँ। पीछे से बाबा की आवाज आई, क्यों रे, अभी भी यहाँ खड़ा है? जूते उतार और चल पुष्पांजलि दे आते हैं। पुष्पांजलि खत्म होने के बाद बाबा घर चले गए, लेकिन अनी वहीं बैठा रहा। उसके चारों ओर बहुत सी स्त्रियां थीं। हेमा काकी, झुनू दीदी, शोभा बुआ, अंजू काकी और भी कई औरतें। वो सबको बहुत गौर से देख रहा था। सबने एक से एक साड़ी पहन रखी थी और एक से एक गहने में सजी थी। उसने फिर एक नज़र अपनी माँ को देखा और धीमे से बोला, तुम तो सबसे सुंदर हो माँ। माँ यानी दुर्गा माँ की मूर्ति उसको देख के मुस्कुरा रही थी। वो सारा दिन पंडाल में ही घूमता रहा। उसकी माँ उसके अकेलेपन की साथी बन गई थी। शाम को आरती के बाद बाबा ने कहा, चलो मेला घुमा लाता हूँ तुम्हें। उसने झट से मना कर दिया। कहा, बाबा आज मुझे यहीं बैठ के यात्रा देखने का मन है। स्टेज पे यात्रा के कलाकार अभिनय से कहानियां बताने में लगे हुए थे, लेकिन अनी का मन अब भी माँ में ही लगा हुआ था। वो बार बार मूर्ति के करीब जाने के बहाने ढूंढ रहा था। दिन भर का थका बच्चा आखिर रात के 9 बजते बजते अपने बाबा की गोद में पंडाल में ही सो गया। अगले दिन अनी की नींद सुबह देर से ढाक की तेज आवाज से खुली। वो दौड़ता हुआ आंगन की तरफ आया। दादी आंगन में बैठी हुई थी। सामने सड़क में एक ट्रक पे दुर्गा माँ की मूर्ति ले जा रहे थे। अनी चिल्लाया, दादी ये क्या हो रहा है? ढाक की आवाज से अपनी आवाज ऊंची करते हुए दादी ने कहा, भूल गया, आज विसर्जन है ना, इस बार मुहूर्त सुबह सुबह का था तो माँ जा रही है। अनी का सर चकराने लगा, उसका गला सूख गया, उसके होंठ थरथराने लगे। बड़ी मुश्किल से वो बोल पाया, लेकिन दादी ये तो मेरी माँ है, इन्हें लोग नहीं ले जा सकते, कह के वो रोते हुए ट्रक की ओर भागा। दरवाजे से बाबा किसी काम से अंदर आ रहे थे। अनी उनसे टकरा के गिर पड़ा। उठ के वो फिर से ट्रक की ओर भागने की कोशिश कर रहा था कि बाबा ने उसको गोद में उठा लिया। अनी रोते हुए अपने हाथ पैर बाबा के सीने पे पटकते हुए चीख पड़ा, बाबा छाड़ो, आम के जेते दाओ, ये लोग मेरी माँ को ले जा रहे हैं, मुझे उनको रोकना है। दादी आके बाबा के बगल में खड़ी हो गई और उनके दाएं कान में धीरे से कुछ बोली। बाबा ने एक हाथ से उसको कस के सीने से लगा लिया और दूसरा हाथ उसकी पीठ पे फेरते हुए बोले, श्श्श, रो मत बच्चे, माँ फिर आश पे, माँ वापस आएगी, हर साल आएगी, अपने अनी के लिए आएगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी अनी की माँ। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नवमी के दिन अनी सुबह तैयार होके नए जूते पहन के पंडाल जाता है और सारा दिन अपनी माँ यानी दुर्गा माँ की मूर्ति के इर्द गिर्द बिता देता है। वो दुर्गा माँ की मूर्ति को ही अपनी माँ समझने लगा है। उसे अपनी माँ पंडाल में आई सारी औरतों से ज़्यादा सुंदर लगती हैं। रात 9 बजे वो पंडाल में ही अपने बाबा की गोद में सो जाता है। दशमी की सुबह उसकी नींद दुर्गा माँ के विसर्जन के शोर से खुलती है। वो अपनी माँ को यूं ले जाते देख के बेकाबू हो जाता है।
बाबा उसको अपने सीने से लगा के समझाते हैं कि दुर्गा माँ वापस आएगी, हर साल आएगी, अपने अनी के लिए आएगी। अब आगे इतने सालों बाद आज बड़ा हो चुका अनिरुद्ध बाबू घाट के किनारे बैठ के अपनी माँ के साथ इतने सालों के रिश्ते को याद कर रहा था। वो बहुत पहले ही समझ चुका था कि दादी ने उसको बहलाने के लिए वो बात कही थी, लेकिन फिर भी वो दुर्गा माँ को अपने मन में माँ की जगह दे चुका था। एक बिन माँ के बच्चे की इच्छाओं को वो हकीकत का तर्क दे के दबा के मिटाना नहीं चाहता था। वो किसी भ्रम में भी नहीं था। शायद ये सब बस उसका स्वार्थ था, लेकिन खुद के लिए थोड़ा स्वार्थी होना तो बनता है ना। वो अपने मन के इस खालीपन को दुर्गा पूजा के इन 4 दिनों से भर देता था। उसकी जिंदगी थोड़ा आसान हो जाती थी। महसूस करने के लिए उसके पास भी एक माँ थी। रात हो चली थी, घाट खाली हो चुका था। माँ विदा होके अपनी यात्रा पे एक बार फिर निकल चुकी थी। अब अनी को अपने कल के सफर से डर लग रहा था। एक अनजानी जगह है और वो अकेला। ये सोच के उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा। वो कुछ देर तक आंखें मूंद के यूं ही बैठा रहा। अचानक उसको लगा मानो नदी के बीच से कुछ बहता हुआ किनारे की ओर चला आ रहा हो। वो झटके से उठा और नदी की तरफ बढ़ा। पानी में उतर के उसने देखा तो दुर्गा माँ की किसी मूर्ति से टूट के आशीर्वाद की मुद्रा में रचा एक हाथ का हिस्सा किनारे की तरफ बह के आ रहा था। उसने उसे अपने दाएं हाथ से रोकने की कोशिश की तो उसके हाथ में गीले प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक टुकड़ा आ गया। उसने ध्यान से वो टुकड़ा देखा और अपनी पकड़ कस दी उस पे। उसकी मुट्ठी में अब उसकी माँ का आशीर्वाद था। मुट्ठी जोर से बंद करके वो घर की ओर टैगोर का ये गीत गुनगुनाते हुए चल पड़ा। प्राणो भोरिए तृषा होरिए मोरे आरो 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 गाओ प्राणो भोरिए तृषा होरिए मोरे आरो 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 गाओ प्राण मोरे आरो 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 गाओ प्राण। अगली रात जर्मनी के लिए उड़ान भरने से पहले उसने बाबा को फोन किया। बाबा, अगली दुर्गा पूजा में मैं यहाँ नहीं होऊंगा। 2 साल का असाइनमेंट है ना। अगली दुर्गा पूजा में छुट्टी शायद ना ही मिले। वहाँ पता नहीं पूजा होती है या नहीं। 2 साल का इंतज़ार बहुत लंबा होता है बाबा। ये कह के अनिरुद्ध ने एक लंबी सांस ली और बोला, बाबा मुझसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे मत पूछिएगा। मैं इस बार माँ को अपने साथ लिए जा रहा हूँ। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।